एक बेसिक कैलकुलेशन अगर सारे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को आप दे पाएं, जो आपने मेमोरेंडम सौंपा है 2.62 का, जिसमें 50,000 की सैलरी बनती है, इसका एक ब्रीफ कैलकुलेशन अगर आप दे दें तो वो समझ पाने में आसानी होगी। देखिए, अगर हमने लगभग 50,000 रुपये उसमें मिनिमम कहा है कि 50,000 रुपये से कम बेसिक सैलरी मिनिमम होनी ही नहीं चाहिए। ठीक। तो अगर हम केवल इसको, वैसे तो उसमें 53,000 का हमने दिया है एक, कि 53,000 से शुरुआत होगी, तो वो पे मैट्रिक्स अलाइंड हो जाएंगी सभी। तो फिर भी हम 53,000 से अगर हम ले करके इसको चलते हैं तो आज की डेट में, क्योंकि डियरनेस अलाउंस जब तक हमको पे कमीशन मिलेगा तो 8-10% डियरनेस अलाउंस हो जाएगा। और हमने जो मेगा सिटीज़ का HRA है वो 30% को, मतलब जो है जब डियरनेस अलाउंस 25% से कम हो तब भी मेगा सिटीज़ का 30% से HRA कम नहीं होना चाहिए। और 15% हमने ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात की है। तो अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो 30 और 45 और करीब 10-55% अगर हम इसमें लेकर के चलते हैं तो करीब ये 82,000 रुपये, 82,150 रुपये का मिनिमम ग्रॉस सैलरी बनती है जाकर के पे मैट्रिक्स लेवल 1 के लिए। पहली बात तो ये बताइए कि जो वेतन आयोग ने जो कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू किया है और जो कर्मचारी संगठनों को अपनी बातें रखनी है, क्या वो फाइनली वो पूरा हो चुका है या फिर ये प्रोसेस अभी इसमें कुछ और भी होना है? मतलब आप लोगों ने अपनी बात कह दी है जो वेतन आयोग तक पहुंच चुकी है? नहीं, ऐसा नहीं है कि देखिए, अभी जो पे कमीशन ने जो तरीके मतलब अमल में लाए हैं, पहले उन्होंने क्या कहा है कि एक उन्होंने सभी 4 तरह के लोगों को बेसिकली उन्होंने क्या है कि अपनी वेबसाइट पर मेमोरेंडम सबमिट करने की व्यवस्था की हुई। 4 तरह से वो सबमिशन मांग रहे हैं। जैसे कोई इंडिपेंडेंटली दे सकता है, कोई एम्प्लॉय दे सकता है, कोई पेंशनर दे सकता है या कोई अधिकारी दे सकता है अपना सुझाव। तो वो तो हो गया इंडिविजुअल का। दूसरा उन्होंने एसोसिएशन से मांगा है, वो पेंशनर की भी हो सकती हैं, वर्किंग एम्प्लॉयज़ की हो सकती हैं। तीसरा उन्होंने जो मांगा है वो यूनियन टेरिटरीज़ और डिपार्टमेंटल ऑफिसर से मांगा है। चौथा जो मांगा है उन्होंने वो जो जुडिशरी में लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, उनसे अलग से सुझाव मांगे हैं। तो पहला जो स्टेप है ऑनलाइन का स्टेप है, और जो दूसरा स्टेप है वो मतलब पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन का है। जैसे अभी 24 अप्रैल को जो माननीय आयोग है, 8वां वेतन आयोग है, वो देहरादून में विजिट कर रहे हैं। तो देहरादून यानी उत्तराखंड के आसपास की जो उत्तराखंड की जो एरिया है उसके दायरे में काम करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ वो बातचीत करेंगे। फिर 28, 29 और 30 तारीख को उन्होंने दिल्ली का शेड्यूल दिया हुआ है। दिल्ली में जो बेस्ड है यूनियंस, तो उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे। फिर उन्होंने पुणे का भी दे रखा है। तो ऐसे वो पूरे भारत में जो मेगा सिटीज़ है, जो इस तरह के शहर हैं जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो एक ठीक ठाक तादाद में लोग काम कर रहे हैं, उन शहरों का विजिट करते हैं, वहाँ के एसोसिएशन के साथ बातचीत करते हैं, वहाँ से भी सुझाव लेते हैं। फिर ये प्रक्रिया मतलब जो है कंप्लीट होती है इंटरेक्शन वाली। फिर ऑफिस का काम रह जाता है, वो अपना ऑफिस का काम करेंगे और एक रिपोर्ट बना करके कैबिनेट को सबमिट करते हैं। एक्चुअली मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि NCJCM ने जो अपना मेमोरेंडम सौंपा है, क्या वही कर्मचारी यूनियंस की तरफ से फाइनल है या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस भी अपना मेमोरेंडम दे रहे हैं? मतलब वेतन आयोग अगर विचार करेगा इन मेमोरेंडम्स पे तो किसके बात सुनेगा, किससे बात करेगा? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा इस बात को कि NCJCM एक कॉमन प्लेटफार्म है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए। लेकिन JCM में जो 12 मेंबर हैं वो बेसिकली 3 या 4 डिपार्टमेंट के हैं। खास करके रेलवे है, पोस्टल है, डिफेंस है, इनकम टैक्स है। तो ये 4 ही डिपार्टमेंट हुए। अब सबसे तो इनपुट्स नहीं ले पाए होंगे, हालांकि हमने अपने इनपुट्स दिए हैं उसमें। लेकिन अभी बाकी सारे डिपार्टमेंट्स जो बचे हुए हैं इनके लीडर्स से भी सबमिशन ऑनलाइन भी जाएगा और उनके साथ इंटरेक्शन भी होगा। ऐसा नहीं कि वही फाइनल है या पे कमीशन केवल उन्हीं के साथ बात करेगी या केवल उन्हीं के मेमोरेंडम को स्वीकार करेगी, ऐसा नहीं है। जितने भी मान्यता प्राप्त एसोसिएशंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के, उनके साथ भी इंटरेक्शन करेंगे, उनसे भी सबमिशन लेंगे और फिर एक लंबी प्रक्रिया है। उसके बाद फिर वो उसके मिनट्स बनाएंगे, छटनी करेंगे, कंपाइल करेंगे उन चीज़ों को। तो चलेगा, इसमें लंबा समय भी लगेगा।